बात अगर पूछनी है जो लास्टली हमने देखा था तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सर जो अच्छा, नेक्स्ट आपने में वो आज हमने जो करना है वो है इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। जी जी। जो कल आपने ग्राफ समझाया था, उसमें ई ग्रेटर देन जो समझ है, ई लेस देन वाला हमने क्यों किया था? जो इक्वेशन थी उसमें तो जस्ट वो इक्वल और ग्रेटर देन जीरो था ना। दो केसेस डिस्कस किए थे ना अलग अलग, एक ग्रेटर देन जीरो वाला और एक लेस देन जीरो वाला। जी, लेस देन वाला हमने क्यों किया था? वो एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं ना, ऑर्बिट की शेप एनर्जी डिपेंडेंट होती है। तो एक दफा हमने ये देखा था कि जो ऑर्बिट्स हैं वो अनबाउंड हैं। अनबाउंड की सिचुएशन ये आपके सामने इस वक्त नजर आ रही होगी। तो ये ई इज ग्रेटर देन जीरो के लिए है, यानी जब एनर्जी जो है वो पार्टिकल की ग्रेटर देन जीरो है। और ये जो केसेस हैं ये लेस देन जीरो वाले केसेस हैं जो अभी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ये अब आप स्पेसिफिकली पूछें कि वहां पे आपको, आपने जब उसको उसको उसका एनालिसिस करने की कोशिश की है उसमें आपको क्या मसला हुआ है, वो स्पेसिफिकली पूछेंगे तो फिर मैं बेटर वे से आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आपने जनरल सा क्वेश्चन किया है। ठीक है सर, मैं फिर दोबारा उसको देखूंगी, आप मैं लोगों को फिर मेरी करूंगी। आवाज ठीक आ रही है? यस सर। चलो। सर अच्छा, क्या? आज हमने जो बात करनी है वो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट के हवाला से करनी है। सर कल के लिए क्वेश्चन है सर। जी। कल जो पढ़ा था उसमें एक क्वेश्चन है सर। सर हमने E1 लेस देन ग्रेटर देन और E2 लेस देन के लिए किया था सर, क्या हम E2 और E3 के लिए भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर? आप लोगों की आवाज कट जाती है बीच में। सर E2 और E3 के लिए भी कर सकते हैं या जस्ट E1 और E2 के लिए करेंगे? मतलब ग्रेटर या लेस के लिए करेंगे या E2 आप और पहले तो E3 मुझे के लिए? ये, अभी ई टू ई थ्री के ऊपर नहीं हम पहुंचे। अभी हम ई इज लेस देन जीरो और ई इज ग्रेटर देन जीरो जो है उस वाले दो केसेस जो एग्जांपल थी उसमें कोट किए थे। आप ई नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने देखा हुआ हो, आप वहां से बात कर रहे होंगे। आपने लेक्चर नहीं लिया था कल? लिया था सर। वैसे मैं पूछ रहा था कि उसकी बात आगे मतलब आप करेंगे या? आप लोग फौरन रिस्पॉन्स नहीं करते या कोई नेट का इशू है, क्या मसला है? सर वो नेट का इशू है इसलिए सर। अच्छा, वो ई टू ई थ्री वाला अब नेक्स्ट में रखा, शायद उसकी एग्जांपल हो। ई हमने सिर्फ दो केसेस डिस्कस किए थे, अगर आप वो केसेस देखना चाहते हो वो मैं आपको प्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन अभी अगर हम ये नेक्स्ट बात स्टार्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा ख्याल है कि अगर उसमें उस तरह की ठीक है। ठीक है सर, बात सिचुएशन करेंगे दोबारा से सर फिर आगे। डिस्कस करनी है, शेयर हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, यानी आज हमने इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो है वो देखनी है। यानी ये जो ऑर्बिट बने थे, ये जो पाथ ऑफ मोशन है ना, इसको ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है ना। ये जो पाथ ऑफ मोशन है, कॉमेट का कह ले, किसी पार्टिकल का कह ले, अर्थ का कह ले, अर्थ के अराउंड सन के अराउंड अर्थ, या जो भी मतलब किसी सिंगल पार्टिकल की बात कर लें, ये जो पाथ बनता है इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, यानी जिस पाथ के अलोंग वो सेंट्रल, ये फॉर द प्रेजेंट केस ये सेंट्रल बॉडी है जो सेंट्रल फोर्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ये वाला। और जो आपके पास ऑर्बिट है वो ये है। इस ऑर्बिट पाथ है पार्टिकल का ना,
इसलिए यहाँ पर हमने ये दिखाया गया है कि यहाँ से पार्टिकल का कौन सा पाथ है, यानी पार्टिकल कहाँ कहाँ से यहाँ से इसके अराउंड जाते हुए मूव करेगा, तो ये पाथ ऑफ द पार्टिकल कहलाता है। अब इसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी मीन के, जाहिर है ये एक अगर हम प्लेन के एतबार से बात करें, हमने क्या कहा हुआ है कि वो प्लेन में मोशन है, तो उस सूरत में ये सर गर्ल्स कह रही हैं कि आप हमें एक्सेप्ट करें। स्टूडेंट्स मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। नो सर, आवाज नहीं है। अभी आ रही है आवाज? यस सर, अभी आई है। अच्छा अच्छा, ये नहीं आ रही आवाज अभी, 1-2 मिनट वैसे तातुल का शिकार था। अभी आप मुझे 10-10 मिनट रिलैक्स देंगे? मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था, मैं नाश्ता कर लूं, मैं फिर दोबारा आता हूँ। कर लें हम भी यस कर सर। लें। यस सर, हम मोबाइल चार्जिंग लगा लें। हाँ, इसमें जो आर डबल डॉट है वो टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव है, तो ये ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें जो इन टाइम है, तो इसके सोल्यूशन भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होंगे। ये बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसलिए इसने लिखा हुआ है द रेडियल इक्वेशन 8.2 ना डिटरमिन आर एज टाइम। बस we would like to know r as a function of phi, r as a function of phi। ये जो ग्राफ है ना, ये r as a function of phi का है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, r as a function of सर phi। आपकी आप स्क्रीन, गौर कीजिएगा जरा इसके ऊपर, सर ये हमें स्क्रीन तो शो नहीं कर शो रहा नहीं हो रही सर। है कि ये वाला एंगल फाई, आवाज का मसला है। आपकी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है सर। होनी चाहिए यार, मैं कर रहा था अभी आपको, ये जो प्रेजेंट करता हूं। स्क्रीन ही चली अब गई है जरा सर। आपने मुझे बता देना है कि आप, नहीं वो तो मैंने खुद, आप छोड़िए, आप बताइएगा जरा। अब हो रही है शेयर? नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ नहीं रही। सर, नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही। आ गई है सर। हो रही है सर अब। अच्छा, इसके साथ वही मसला है। आवाज डिस्ट्रैक्ट हो गई है दोबारा से। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं स्क्रीन को अब ये स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आपको ये स्क्रॉलिंग साथ साथ हो रही है या नहीं हो रही? स्लोली हो रही है सर। जी सर, हो रही है। क्यों नहीं हो रही? अच्छा अभी टॉपिक आगे हो चुकी है सर अब।
सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब जरा देख के मुझे बताइएगा, आप स्क्रीन शो हो रही है? नहीं सर। नो सर, नो सर, नो मुझे भी सर। नहीं हो रही। नहीं सर, नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, मैं अभी थोड़ा एक एक मिनट वेट करें जरा। हो चुकी है शो सर। अब हो रही है क्लियर है सर। सर। तो अच्छा, मुझे अब एक बात और बतानी है ताकि हम ये बात को कंफर्म कर लें। मैं अब इसको ना स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आपको साथ साथ स्क्रॉल डाउन हो रही है? स्टॉप हो गई है दोबारा सर, सर शेयरिंग अब करके। नहीं आ रही। सर अब शो ही नहीं हो रही। कुछ नजर नहीं आ रहा। सर शो नहीं हो रही स्क्रीन तो। नहीं शो हो रही है। क्यों जी स्टूडेंट, स्क्रॉल डाउन हो रही है? शो ही नहीं हो रही सर सर। स्क्रीन ही नहीं स्क्रीन शो नजर। ही नहीं हो रही। नो सर। अच्छा, आप जल्दी से बताइएगा। नो सर। नो सर, नहीं हो रही। सर शो ही नहीं हो रही। अभी हो जाएगी। हो चुकी है सर। जी सर हो रही है अब। अब शो हो रही है सर। अच्छा, मैं स्क्रीन इस स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, अभी स्क्रॉल डाउन भी हो रही है या नहीं? यस। सर हो रही है जी सर। सर हो रही यस है। सर हो रही है। यस सर। यस सर, हो रही है। हो रही है। यस सर। जी यस सर, सर। हो सर हो रही है। रही चलो हम बात अब स्टार्ट करते हैं। आई होप कि इसे सही तरह चलता रहेगा। द रेडियल इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हमने यहाँ पे जो आपको बताया है वो डिटरमिन करनी है। तो उस सूरत में बताया था आपको, आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक इक्वेशन निकालती है, 8.29 इक्वेशन जो आपको बताई थी। लेकिन हमें क्या चाहिए? आर एज अ फंक्शन ऑफ फाइव। आर एज अ फंक्शन ऑफ फाइव। तो उस सूरत में ये उसने उस फंक्शन की सिंबॉलिक फॉर्म लिखी हुई है, आर एज अ फंक्शन ऑफ फाइव टेल्स ऑफ द शेप ऑफ ऑर्बिट मोर डायरेक्टली, इसलिए हमें ये चाहिए। thus we would like to rewrite the radial equation। तो फिर अब रेडियल इक्वेशन जो 8.29 अभी आप लोगों को दिखाई थी उसको, वो है आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। लेकिन हम उसको लिखना चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फाइव। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फाइव, यानी जहां पे टाइम डेरिवेटिव है डी ओवर डी टी, वहां पे हमने फाइव डेरिवेटिव लेके आना है डी ओवर डी फाइव। ठीक है,
ये काम करने के लिए सबसे पहले उसने कहा है कि हम जो रेडियल इक्वेशन है वो इस तरह लिखते हैं। ये रेडियल इक्वेशन वही है जो हम पहले लिख चुके हैं एक दफा, म्यू आर डॉट इज इक्वल टू एफ आर, एफ एज अ फंक्शन ऑफ आर प्लस एल स्क्वायर ओवर म्यू आर क्यूब। ये लास्ट वाली टर्म लिखना आपको बताया था वो इस तरह, जिसमें हमने पोटेंशियल और फोर्स का आपस में तस्करा किया था, और उसमें बताया था कि अगर आपके पास फोर्स मौजूद हो तो पोटेंशियल लिख सकते हैं, अगर पोटेंशियल मौजूद हो तो उससे फोर्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये फोर्स लिखी हुई है एल स्क्वायर ओवर म्यू आर क्यूब। अब हम सबसे पहले एक ट्रिक यूज करते हैं, वो ट्रिक जो है उसमें ये चेंज ऑफ वेरिएबल किया गया है। चेंज ऑफ वेरिएबल ये किया गया है कि एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया गया है u, और वो बराबर है 1/r के, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि r जो है उसको हमने एज अ न्यू वेरिएबल 1/u सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अगर उसको इस तरह सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो फिर हम जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है डेल्टा ओवर डेल्टा टी, उसको हम लिखना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ डेल्टा फाई डी ओवर डी फाई। ठीक है, ये बात आप जरा बोल के कोई आप में से बता दे, ये बात यहाँ आ गई अब आप लोगों को? यस सर, अब आगे चेन रूल अप्लाई करेंगे ना हम लोग। 8.38 तक पहुंच गए आप लोग? यस यस सर। सर। ठीक है, अब 8.38 में क्या लिखा हुआ है? चेंज ऑफ वेरिएबल। और चेंज ऑफ वेरिएबल क्या की हुई है कि जो u फंक्शन है उसको 1/r पुट किया है, या r को 1/u पुट किया है। अगर आपको पहली बात समझ नहीं आती तो दूसरी बात आसानी से समझ आ जाएगी। वेरिएबल का चेंज आप अक्सर बीएससी में करते रहे होंगे, तो चेंज ऑफ वेरिएबल यहां पर किया है। ठीक है, और d ओवर डी टी इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी। ये अब चेंज ऑफ चेन रूल जो है उसकी मदद से चेंज ऑफ वेरिएबल यहां पर हम कर रहे हैं। इसको जरा जहन नशीन रखना है आप लोगों ने, इस इक्वेशन को। यस सर, ठीक ये है। सिंपली इक्वेशन है। डी ओवर डी टी को क्या लिखा है? डी फाई ओवर डी टी इंटू डी ओवर डी फाई, यानी डी फाई और डी फाई को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ये डी फाई, और हमें पता है डी फाई ओवर डी टी, यानी ये वाला जो डी फाई ओवर डी टी है ये फाई डॉट के बराबर है। ठीक है, ये यस सर। इसकी जगह वैल्यू लगा दी, और ये जो आपके पास है डी ओवर डी फाई एज इट इज आ गया। फिर फाई डॉट की वैल्यू हमें पता है, कहां से डिटरमिन की है? इस इक्वेशन से, और ये ऑलरेडी हमने ये इक्वेशन देखी हुई है। एल स्क्वायर एल इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर फाई डॉट है, यहां से फाई डॉट हो जाएगा एल ओवर म्यू आर स्क्वायर, तो वो यहां पे पुट कर दिया ये। ठीक है, अच्छा, अब फिर ये जहां पे आ रहा है वहां पे क्या पुट करना है? 1/u, क्योंकि आप वेरिएबल चेंज कर रहे हैं ना। तो यहां पे था आर स्क्वायर, तो यहां से अगर आप गौर करें इस इक्वेशन से, तो 1/r स्क्वायर, यानी इस इक्वेशन से 1/r स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/u स्क्वायर के। ठीक है, तो 1/u स्क्वायर जब पुट करेंगे 1/r स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर के। ये पहला जो रिलेशन है, इससे जरा नोट कर लें इससे। ठीक है, तो यहां पर फिर क्या हो गया? एल पहले मौजूद है, 1/r स्क्वायर u स्क्वायर के बराबर आ गया, और म्यू जो है वो एज इट इज नीचे आ गया। तो इस तरीके से हमें यहां पर क्या मिल गया है? एल यू स्क्वायर ओवर म्यू। अब ये डेल एक दो काम आपने बैक वक्त कर लिए हैं। डेल्टा डी ओवर डी टी को इन टर्म्स ऑफ डी ओवर डी फाई लिखा है, प्लस हमने वेरिएबल भी चेंज कर लिया है, यानी आर वेरिएबल को यू वेरिएबल से चेंज किया है, और आर और यू वेरिएबल का जो आपस में रिलेशन है वो यहां पे शो किया हुआ है। ठीक है ना, इस इक्वेशन में। आप बताएं, ये सारे लोग अगर यहां तक
तो उनको समझ है, अगर नहीं समझ है तो फौरन डिस्कस कर लें वक्त जाया किए बगैर। सर आ क्लियर है गई है सर। समझ। आगे समझ आए। ठीक है, नेक्स्ट चलें। अब वेरिएबल, अब कहां तक हो गया, इक्वेशन को रीराइट किया है, उसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर को चेंज किया है, और फिर उस इक्वेशन में वेरिएबल भी चेंज कर लिया है। अब आ जाते हैं उस इक्वेशन की तरफ जो असल हमारी इक्वेशन है। असल इक्वेशन हमारे पास जो 8.39 के हवाला से, उसमें जो आर डॉट है ना, उसकी जगह हम 8.29 में आर डॉट की जगह पुट करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि आर डॉट क्या है। ठीक है, तो आर डबल डॉट मालूम करना है, तो आर डबल डॉट मालूम करने के लिए पहले आर डॉट का पता चला लें कि वो क्या है। तो सबसे पहले आर डॉट का पता चलाने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया हुआ है, आर डॉट इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ आर, और डी ओवर डी टी किसके बराबर है, ये इस इक्वेशन से एल यू स्केयर म्यू ओवर डी फाइव। तो ये यहां पर इस डी ओवर डी टी की जगह के ऊपर हमने उसकी वैल्यू लगा दी है, और उसकी वैल्यू जो बनी है वो ये बनी है ये। और साथ में बैक वक्त दूसरा काम ये किया है कि इस आर की जगह 1/u भी पुट कर दिया है ये। ठीक है जी, अब इसको इसका डेरिवेटिव जब लिया, 1/u का डेरिवेटिव जब लिया, तो 1/u का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/u स्क्वायर। और वो जब कैलकुलेट करके, हाँ हाँ जी, जो वो जब कैलकुलेट करके यहां पे पुट किया है, तो ये अब आपके सर पास आवाज आ गया कट रही है सर। माइनस एल ओवर म्यू डी यू ओवर डी टी। आई होप कि अब ठीक होगी। तो ये इस इक्वेशन सर में आपकी हमने आवाज कट रही है। आर डॉट को कैलकुलेट कर लिया है। हमें क्या चाहिए, आर डबल डॉट। ठीक है, सर जी आर आपकी डॉट आवाज रिपीट कर दें। सेट का मसला ठीक तो है, लेकिन अब हो सकता है मेरी तरफ से कोई मसला हो। सर जी आर डॉट रिपीट कर दें। सर आवाज कट कर। हाँ, मैं रिपीट करता हूँ ये पॉइंट, मैं करता हूँ अगर आप लोगों को आवाज मेरी ठीक आ रही है तो मैं फिर करता हूँ। जी सर ठीक आ यस रही है आवाज। अच्छा, आर डॉट जो है इसको मैंने लिखा, ये कुछ लोग कहते हैं आर डॉट को रिपीट कर रहे हैं, तो मैं ये आर डॉट वाला मामला जो है वो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, और आर डॉट को रिपीट करने के लिए ये आपके सामने जो एक्सप्रेशन है इसको मैं जरा क्लियर कर रहा हूं। ये आर डॉट वाला एक्सप्रेशन है जो हमने यहां पे यूज करना है। आर डॉट को क्या लिखा है, डी ओवर डी आर, डी ओवर डी टी ऑफ आर। अब जी, जब डी ओवर डी टी ऑफ आर लिखा है तो इसमें डी ओवर डी टी की वैल्यू यहां से हमें पता है, इस एक्सप्रेशन से 8.239 से, तो उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी। और फिर अगला मसला जो है था वो ये आर का था, और इस आर की जगह हमने यहां पर पुट किया है यू।1/u। ये आप गौर कर लें, यहां तक बात समझ आ गई। यस यस सर। सर। फिर जी सर। हमने यहां पर 1/u का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू फाई। ये ध्यान रखना है, 1/u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई है, तो उससे फिर ये वाला एक्सप्रेशन हमें हासिल हुआ है, यानी लास्ट इन इक्वेलिटी ये वाली हासिल हुई। क्यों जी, आर डॉट की अब समझ आ गई कैसे मालूम किया। जी सर। जब हमने आर डबल डॉट मालूम करना है तो फिर दोबारा से टाइम डेरिवेटिव आर डॉट का लेना है। ठीक है, यस सर ठीक है। ये आर डबल डॉट मालूम करने के लिए दोबारा से टाइम डेरिवेटिव आर डॉट का लिया है, लेकिन आर डॉट की वैल्यू हमें पता है, पहले से मौजूद है हमारे पास, यस और सर। वो क्या है, वो है -L ओवर। माइनस
L ओवर म्यू डी यू ओवर डी फाई। ठीक है, ठीक होगी बात। तो 8.39 से यहां पर डी ओवर डी टी की वैल्यू लगा दी, और ये जो ऊपर इक्वेशन अभी जस्ट की है वहां से आर डॉट की वैल्यू यहां पर लगा दी, और फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया। ये कांस्टेंट है, ये वाला हिस्सा ये बाहर आ गया, बाकी जो है वो जब इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो आर डबल डॉट के बराबर है, यानी माइनस एल स्केयर यू ओवर म्यू स्केयर डी यू ओवर डी फाइव स्केयर। तो ये अब आपके पास पूरे का पूरा क्या आ गया, आर डबल डॉट का एक्सप्रेशन। अब आर डबल डॉट का एक्सप्रेशन उस इक्वेशन 8.29 में पुट किया है लेफ्ट साइड के ऊपर यहां पर, और साथ में वहां पर आर डबल डॉट के साथ एक म्यू था, वो म्यू इस म्यू एक म्यू के साथ कट गया, जिसके नतीजे में यहां पर हमारे पास सिंगल म्यू बच गया है डिनोमिनेटर में, ये ध्यान रखना, बाकी एज इट इज आके। और दूसरी साइड के ऊपर एफ प्लस एल स्क्र म्यू यू क्यूब ओवर म्यू, और ये कहां से आया ये मैं अभी आपको बताता हूं, ये देखिएगा 8.37 अब आपके सामने आ गई है या नहीं अभी? सर आ गई है। सर आगे। ठीक है, इसमें एल स्केयर ओवर म्यू आर क्यूब है, इसमें भी यू लिखना है, तो 1/r इज इक्वल टू यू है, तो 1/r यू क्यूब के इज इक्वल टू यू क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है वो एल स्केयर के साथ उसने क्या लिख दिया हुआ है, यू यू क्यूब, क्यू। ठीक है, ओवर म्यू। ये यहां से बात समझ आ गई। एक बात और इंपॉर्टेंट नोट करनी है, इसके अंदर ये जो एफ लिखा हुआ है, ये एफ, अब उसने इसकी फंक्शनल डिपेंडेंस नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है वो, ये उसने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का दूसरा तरीका है, डबल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू फाई ले लिया, और उसके बाद जो है वो बाकी दूसरी तरफ ले जा करके u एज अ फंक्शन ऑफ फाई, और फिर बाकी ये लास्ट वाली टर्म जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी f वाली टर्म के साथ, तो ये f वाली टर्म के साथ, और ये u एज अ फंक्शन ऑफ फाई जो है वो यहां पर, और तो इसको बना दिया उसने u फाई। बस 1 मिनट के लिए यहाँ पे मैं रुकता हूँ, आप देख लें इसमें कि क्या सूरत हाल है, आपको ये समझ है या नहीं है। सर ये क्वेश्चन नहीं नजर आ रही। 8.41 नहीं नजर आ रही? यस सर। मेरा ख्याल आ जानी चाहिए अब। नजर आ रही तो है आ रही है सर। लेकिन आप इसे प्लीज सर वो क्लियर नहीं नजर आ रही, ये मसला है। वो फिर नेट का इशू हो सकता है। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल आपकी तरफ इसका इमेज सही नहीं जा रहा होगा, लेकिन ये यस सर आपको इमेज। 8.41 से पहले इक्वेशन एक नजर आ रही है, वो तो ठीक नजर आ रही है ना? जी सर वो लिख ली है। बस हाँ, उसको इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, वो जेहन में रखें, ये उसकी आगे जो है ना वो, तो उस सूरत में आपके पास इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, ये याद रखना। अब इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑर्बिट। ऑफ ऑर्बिट। डिफरेंशियल ये हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो है इसके सॉल्यूशन फंक्शन ऑफ
आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाई होंगे, और आर एज अ फंक्शन ऑफ फाई जो है वो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट होती है। तो अब ये इस इक्वेशन के ऊपर थोड़ा सा हम तबसरा कर लें। ये इक्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है इस मामले में, इसका तबसरा जरा सुन लें। अब आई होप कि आपको मेरी आवाज ठीक आ रही होगी। अगर ठीक आ रही है तो मैं बात शुरू करूं। यस सर जी ठीक सर, है। आ रही है। ओके, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ना, सर आवाज नहीं डिफरेंशियल आ रही। इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, इसमें अगर आप गौर करें तो जो वेरिएबल है, अच्छा अगर सभी को नहीं आ रही तो फिर कोई मसला हो सकता है मेरी तरफ से। हाँ आ सर, रही है आवाज सर, आवाज क्लियर आ नहीं रही आ है। रही। आ रही है सर आवाज। हाँ, आ रही है आपकी आवाज। आ रही है आवाज सर। अच्छा चलो, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं अब आ रही। अच्छा मैं अब बात करना शुरू, मैं अब बात जो है वो शुरू करता हूं इस इक्वेशन के आ बारे रही में कि है ये जो क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमने फाइंड आउट कर ली है, इसका अब फायदा क्या है। अब मैं अब इसको बताऊंगा, इसको हमने एक्चुअल में यूज कैसे करना है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन यू है, डिफरेंशियल इक्वेशन इन यू। इसके सॉल्यूशन u एज अ फंक्शन ऑफ फाइव होंगे, लेकिन हमें चाहिए था r एज अ फंक्शन ऑफ फाइव। तो कोई मसला नहीं, जब u एज अ फंक्शन ऑफ फाइव हमें हासिल हो जाएगा तो जहां जहां u होगा वहां वहां 1/r पुट कर देंगे, तो वो इक्वेशन हमारे पास इन r बन जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है और वेरिएबल का भी हमें पता है, और जब हम उसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे तो बड़े आराम से हमारे पास r एज अ फंक्शन ऑफ फाई हासिल हो जाएगा, और r एज अ सर फंक्शन ऑफ आपकी फाई आवाज जो नहीं है आ रही। यही हमारा सॉल्यूशन होगा। अच्छा, अब आवाज का क्या मसला करें। सर लगता है इन लोगों का ना नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमारे पास तो क्लियर आ रही है। हमें तो आ रही है आवाज सर। अच्छा, इन ये जो जिन लोगों को आवाज सही नहीं आ रही वो जरा अपनी पोजीशन को चेंज करें, वो छत पे चले जाएं या किसी ऐसी जगह के ऊपर ढूंढ लें जहां पे उनका नेट जो है वो क्लियर चल रहा हो। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करें अपने आप को जरा करने की। मैंने तो यहाँ सर कोशिश आती की है हुई लेकिन है कट कि करके आती आपको है। आवाज जो है वो क्लियर आए। सर ये अगेन रिपीट कर। हाँ, वो इश्यू सबको, अगर नहीं मेरी आ रही, तरफ से हो तो कट सबको कट के होगा, आ तो रही है। आप अपनी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर लें। ठीक है, छत पे बैठी हूँ। आप लोग अपने नेट की जो है ना वो सही पोजीशन जरा ढूंढ लें। अच्छा, अब हमने इस इक्वेशन का यूज करने लगे हैं। सर मैं तो छत पर हूँ फिर भी आवाज इस नहीं सही आ रही। इक्वेशन का यूज ये आपको एज अ प्रॉब्लम भी पूछा। अच्छा अब हमने इस प्रॉब्लम को, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो अभी अभी हमने फाइंड आउट की है, इसको हमने यूज करना है किसी स्पेशल केस सर के लिए। आवाज नहीं आ रही। आप बताया आपको ये है कि ये जो फोर्स है ये अच्छा रोशन भेट, बताओ आवाज आ रही है कि नहीं। बॉयज में से बताओ, शफीक। जी सर, आ रही है आवाज आपकी। हमें भी आ रही है सर। सर मुझे भी आ रही है। सर आ रही अच्छा सर आ रही है। चलो, मैं लेक्चर लीव कर रहा हूँ सर, मुझे है, ना आ रही है आवाज क्लास बस। अच्छा में। अब सर सर कट रही है। करने के लिए सर मैं लेक्चर लीव कर सकता हूँ सर, काम है थोड़ा।
अच्छा, हाँ हाँ, चले जाओ, आपने जिसने भी जाना है वो चले जाओ, लेकिन ये बात सुन लो आप जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है जो रिकॉर्ड कर रहा है वो मौजूद है या नहीं? जी सर, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक, आपकी तरफ कोई आवाज का मसला नहीं होना चाहिए, बाकी खैर है। सर जी मैं सर जी रिकॉर्ड अच्छा, सुन लूंगा सर जी, जो अब भी आप कहेंगे सर जी, थोड़ा काम है। इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए हम जो है ना, हाँ हाँ ठीक है, मैंने तो कहा आप चले जाओ। अच्छा, अब जो है वो मैं बात करने लगा हूं कि हमने अब इस इक्वेशन को किसी स्पेशल फोर्स के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि असल मसला क्या है? असल मसला है फोर्स का। फोर्स के लिए इसको सॉल्व करना है, किसी स्पेशल फोर्स के लिए। तो उसके लिए क्या कहता है कि एक सादा सा केस हमने लिया है, वो और वो सिंपलर एग्जांपल जो है उसने कैलकुलेट किया। तो ये एग्जांपल भी मैं आपके सामने अब करता हूं। ये एग्जांपल ये है कि रेडियल इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल सॉल्व करनी है। रेडियल इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल सॉल्व करनी है, ठीक है। सर आपने वो बता दिया यू तो वाला डिफरेंशियल। फ्री पार्टिकल का मतलब है फोर्स जीरो है। नहीं, बस वो उसमें आप लोग जो को आवाज शुरू गड़बड़ हो जाती है, मुझे समझ नहीं आती। उसमें सिंपल मैंने सर एक ही आपकी आवाज सेंटेंस नहीं आ रही बताया, थी तो आप मैंने वो आपके लिए सुना वही ही काफी नहीं है। जो आपने बताया था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ यू का। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। आप सर आवाज कट रही है। अच्छा, अब मैं ये बात आप लोगों से कर रहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बना ली है। जिस वक्त हमें फोर्स का पता होगा तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक सादा सी एग्जांपल पहले कंसिडर की है, जिसमें फोर्स को जीरो ले लिया हुआ है, ठीक है। अब जिस वक्त उसने फोर्स को जीरो लिया है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये रह जाएगी, सिंपल। और ये फोर्स क्या है? डबल डेरिवेटिव है यू का और बराबर है माइनस यू के। और इस तरह की जो सोल्यूशन होते हैं, इस तरह का सोल्यूशन हम पहले कर चुके हैं कि उसका सोल्यूशन जो है वो होगा ए कॉस ऑफ फाई माइनस डेल्टा। और जहां पे ए और डेल्टा जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और इसमें उसने जब सब्स्टिट्यूशन की है तो आर एज अ फंक्शन ऑफ फाई जो है वो हमारे पास हो गया आर नॉट कॉस ऑफ फाई माइनस ए। और ए को उसने जो सेट किया है कांस्टेंट को, वो ये है, ए इज इक्वल टू 1/r0। ये इसने एक सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट किया। किस फोर्स के लिए? सिंपल फोर्स के लिए, और सिंपल सॉरी जीरो फोर्स के लिए। उसमें फिर उसने इस इक्वेशन को जब प्लॉट किया है तो यहां से तो ये पता रिपीट चला कर दे कि एक इस बार। पार्टिकल का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बस ये सादा सी एग्जांपल है, फ्री पार्टिकल के लिए उसने इस्तेमाल किया। फ्री पार्टिकल के लिए उस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की है। और जब उसने की है कोशिश तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी उसके सॉल्यूशन ये बन गए हैं। और इस सॉल्यूशन को उसने फर्दर 1/r पुट करके यू की जगह जिस जब बनाया तो उसमें ये वाला सॉल्यूशन 8.43 वाला बन गया है। तो आप सिंपली बस यहाँ तक 8.43 तक, और उससे आगे फिर साबित भी किया है सर कि आवाज ये नहीं जो आ रही। स्ट्रेट लाइन है इक्वेशन, बस ये जस्ट इतना सा आइडिया सा इसको देख लें।
आवाज का मसला जो है ना वो कब हल होगा? सर इनको कहीं रूम से बाहर निकल के बैठा करें। सर हवा बहुत ज्यादा चल रही है, वो सिग्नल प्रॉब्लम है। सर बाहर तो फिर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, रूम में फिर भी आ रही है कुछ कुछ। चलो बहरहाल, अब जो है ना नेक्स्ट वाला जो है हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा चलो, अब जो है ना वो मेरा ख्याल है वैसे ही हम ना आज लीव करते हैं। इसमें ना ये मसला ज्यादा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये अगला आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, केपलर ऑर्बिट वाला। ये तो बड़ा समझ के साथ ताल्लुक रखता है, और अगर आपको आवाज कट रही है तो फिर कौन सा ऐसा टाइम होता है नेट बेटर होता है? सर तकरीबन नहीं नहीं सर, तकरीबन 3 बजे के बाद बेस्ट होता है सर। 2 बजे के बाद सर सारे सोए हुए होते हैं। शाम शाम किस वक्त? सर शाम को तकरीबन 2 बजे के बाद ले ले लेक्चर। शाम को नहीं सर, 6 दो बजे के बाद ले लेक्चर। सर सुबह ठीक है सर, ठीक अरे सुबह 7 बजे